हेलो एवरीवन। तो अब तक जो है हम लोगों ने ऑलमोस्ट 12 टाइप्स कर चुके हैं। अब जो है मैं आप लोगों को कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने कुछ अच्छे टॉप 20 क्वेश्चंस लिया हुआ है, तो उसको मैं आपको जो है पार्ट वाइज सॉल्व कराऊंगा। यानी कि ये मेरा पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे टाइप्स जो है बता दिया है मैंने आपको, और जो कुछ भी बचा है ये 20 क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। ठीक है, एक साथ काम करके वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा करते हैं। तो बी और सी मिलकर उस काम का 4/9 पार्ट कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रेंथ इनटू टाइम। अब देखो टाइम मेरे पास किस चीज का गिवन है, टाइम वो चीज क्या गिवन है मेरे पास कि ए बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, यानी कि तीनों का मिला के टाइम दिया हुआ है। तो कितना टाइम दिया हुआ है? 27। तो स्ट्रेंथ भी हम लोग किसका लिखेंगे? तीनों का मिला के। तो तीनों का मिला के स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 2 10, यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया? 270। अब बोल रहा है कि बी और सी मिलकर उस काम का 4/9 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास कितना है? 270। इसका 4/9 पार्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 या 27 और 3 चौक 12, यानी कि 120 वर्क। तो ये जो है टोटल वर्क का 4/9 पार्ट है। अब इस वर्क को जो है बी और सी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो वर्क हमारे 120 है और बी और सी का स्ट्रेंथ कितना है? तो बी और सी का स्ट्रेंथ हमारे पास 5 और 3 8 है। तो 8 एके 8, 8 बजे 40, ये 15 बार में कट जाएगा। यानी बी और सी मिलकर जो है कार्य को 15 दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए की क्षमता बी से 40% अधिक है और सी की क्षमता बी से 20% कम है। एक साथ मिलकर वो किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए अकेला उस कार्य का 70% कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 40% को क्या लिख सकते हैं? परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 20 दूनी 40, 20 25, यानी 40% को 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और 20% को क्या लिख सकते हैं? जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो 1/5। ठीक है, अब लिख देते हैं ए बी और सी। ए की क्षमता जो है वो बी से 40% अधिक है, यानी कि ए की क्षमता बी से कितनी है? 40% अधिक है, यानी कि अगर बी की क्षमता 5 है तो उसमें से 2 ज़्यादा है ए की क्षमता, यानी 7। ठीक है, और सी की क्षमता बी से 20% कम है। सी की जो क्षमता है वो बी से 20% कम है, यानी कि अगर बी की क्षमता 5 है तो उसमें से 1 कम होगा सी की क्षमता, यानी 4। यानी ए की क्षमता 7 है, बी की क्षमता 5 है और सी की क्षमता 4 है। तीनों का स्ट्रेंथ मिल गया हम लोग को। अब टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क होता है स्ट्रेंथ इंटू टाइम। टोटल टाइम जो है तीनों का दिया हुआ है, वे एक साथ मिलकर तो 5 दिन दिया हुआ है। तो स्ट्रेंथ भी तीनों का ऐड कर देंगे, 7 5 12 4 16, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 80। अब टोटल वर्क का 70% जो है ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क है हमारा 80, इसका 70%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 10 10 10 10 10 बढ़ जाएगा, यानी हमारा 56 वर्क। अब ये जो 56 वर्क है इसको ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 56, ए का स्ट्रेंथ है 7 से डिवाइड कर देंगे तो 8 डेज में समाप्त कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 मैन 4 वोमेन और 6 चाइल्ड मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना ज्यादा कार्य करती है, और एक पुरुष की तुलना में लड़का जो है आधा काम करता है। तो कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा करेंगी।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप में क्वेश्चन में वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि 3 men प्लस 4 women प्लस 6 चाइल्ड मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यहीं से हमारा क्या है, टोटल वर्क निकलेगा। कैसे? अगर मैन वोमेन और चाइल्ड का स्ट्रेंथ पता हो और वो स्ट्रेंथ अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो ये सारा वैल्यूज को ऐड करके अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है महिला उससे 3 गुना ज़्यादा काम करती है। तो मान लेते हैं कि मैन अगर एक काम कर रहा है तो वोमेन उससे 3 गुना ज़्यादा कर रही है, यानी 3 काम। ठीक है। उसके बाद एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। ठीक है। चाइल्ड, अगर पुरुष 2 काम कर रहा है तो लड़का कितना काम करेगा, उससे आधा, यानी कि 1 काम करेगा। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे एन रूल लगा के। तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। पहले हमने डायगोनली मल्टीप्लाई किया, फिर सीधा और फिर डायगोनली। इसको एन रूल बोलते हैं। अब यहाँ से हम देख रहे हैं वोमेन का स्ट्रेंथ 6 आ गया है, चाइल्ड का स्ट्रेंथ 1 आ गया है और मैन का स्ट्रेंथ 2 आ गया है। ठीक है। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो 3 मैन, एक मैन का स्ट्रेंथ 2 है तो 3 मैन का स्ट्रेंथ 6, तो 6 प्लस 4 वोमेन, वोमेन का 6 है तो 6 4 जा 24 प्लस 6 चाइल्ड, चाइल्ड का स्ट्रेंथ 1 है तो 6 1 जा 6 गुना 6 days। ये सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 गुना 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 36 का 6, हाथ में 3, 6 8 3 21, यानी 216 वर्क। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। अब हमारा जो है यहाँ पे टोटल वर्क निकल चुका है। उसके बाद क्या बोला है, कितनी महिलाएं कितने दिनों में, क्या बोला है कि कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिनों में पूरा करेंगी। ठीक है। तो एक दिन में जो है महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, 6 काम। उसका स्ट्रेंथ जितना है वो उतना ही एक दिन में काम कर रही है, तो 6 काम। तो 4 दिन में कितना करेगी, 24 काम। तो कितनी महिलाएं और चाहिए ताकि जो है हमारा वर्क, इस 216 वर्क जो है 4 दिनों में समाप्त हो जाए। ठीक है। तो कुछ नहीं, इस टोटल वर्क को 24 से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क को 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा जो है 9 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 9 वोमेन जो है, 9 महिला जो है 4 दिन में इस पूरे काम को समाप्त कर देगी। ठीक है। ये हमारा आंसर, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए को उसी कार्य को पूरा करने में 8 + डी डेज लगता है और बी को 18 + डी दिन लगते हैं। ए 4 दिनों तक काम करता है तो शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखिए। ए और बी, ए और बी, ठीक है। ए और बी को एक साथ काम करने में कितना दिन लग रहा है, तो डी दिन। ए को अकेले कितना दिन लग रहा है, तो 8 + डी और बी को 18 + डी। मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंसेप्ट बताया था जो कि था t = √(x(y), अगर आपको याद होगा तो। ठीक है। आपको इसमें 2 नंबर्स दिख रहा है, 2। ठीक है। एक 8 और एक 18। ठीक है। अब आप किसी को भी x या y मान लो तो हमारा जो है t या फिर d जो बोलो निकल जाएगा। अगर d निकालना हो तो क्या हो जाएगा, √(x(y), टाइम या डे जो भी बोलो सेम ही है। ठीक है। आप इसको x या इसको y किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 × 18, ये हमारा आ जाएगा 18 × 144, √(144) यानी 12, यानी ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, टी का। तो यहाँ पे a + b को 12 दिन लग रहा है। a को लगेगा कितना, 12 और 8 20 दिन, और b को कितना लगेगा, 18 और 12 30 दिन। ठीक है। तो बोल रहा है कि a 4 दिनों तक काम करता है और शेष कार्य को पूरा करने में b को अकेले कितना समय लगेगा। तो अब यहाँ से a और b को सॉल्व करेंगे हम लोग। a को लग रहा है 20 दिन, b को लग रहा है
30 दिन, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क किससे निकालेंगे? एलसीएम से। यहाँ से आपको सॉल्व करना फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, 10 दूनी 20, 30 दूनी 60। टोटल वर्क कितना आ गया? 60। तो ए का स्ट्रेंथ कितना आ गया? 20 दिया 60, और बी का स्ट्रेंथ 30 दूनी 60। तो बोल रहा है ए 4 दिनों तक काम करता है अकेले, ठीक है। तो ए को पहले 4 दिन काम करवा देते हैं। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो 4 दिन में कितना करेगा? 12। तो टोटल वर्क में से 12 माइनस कर देंगे, बचा कितना? 48। ये हमारा क्या है? रिमेनिंग वर्क है। अब बोल रहा है ये जो रिमेनिंग वर्क है, शेष कार्य पूरा करने में अकेले बी कितना समय लेगा? तो शेष कार्य कितना है? 48। और बी का स्ट्रेंथ कितना है? 2। तो ये शेष कार्य को बी खत्म करने में कितना लेगा? 48, 24 दूनी 48, यानी कि 24 दिन। यानी शेष कार्य को भी जो है अकेले 24 दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं आता तो यहाँ पे आप डी का वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, बहुत मुश्किल होता फिर। तो इस पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, फिर तो यहाँ से आपको इजी है ही, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसी कार्य को 75 दिन में पूरा करना है, ठीक है, और 187 मैन को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 5 में से 3 हिस्सा भागी जो है, मतलब 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा ही पूरा होता है। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटा कार्य कर रहा है तो कार्य को समय में पूरा करने के लिए कितने और पुरुष की नियुक्ति किए जानी चाहिए? यानी और कितने और मैन की जरूरत होगी जो कार्य हमारा समय में पूरा हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2। तो ये इसी से सॉल्व होगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है मैन कितना है? 187, ठीक है। डेज कितने दिनों तक काम किया उन्होंने? 65 दिन के बाद पता चला, यानी कि उन्होंने 65 दिन तक जो है काम किया है। तो 65 गुना कितने, प्रतिदिन कितने घंटा काम कर रहा था? तो 15 घंटा गुना 15। और इतना करने के बाद उन्होंने 5 में से 3 हिस्सा काम जो है खत्म कर लिया है। तो वर्क कितना किया है? तो 3 हिस्सा इज इक्वल टू M2। M2 मेरे पास है क्या? नहीं है। तो M2 फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में हमारे पास कितना मैन काम खत्म होते होते कितना मैन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन कितना है वो पता है कि नहीं पता है? तो M2 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इनटू। देखो टोटल हमारा डेज का टारगेट था 75, उसमें से हमने 65 दिन जो है काम कर लिया है। तो हमारे पास बचा कितना दिन? 10। तो D2 आ गया। H2 अब जो है पुरुष कितने पर दिन कितने प्रति घंटा काम कर रहे हैं? तो 17 घंटा पर डे काम कर रहे हैं, 17 घंटा पर डे। और यहाँ पे कितना वर्क करना है? तो देखो पहले हमने 5 में से 3 वर्क कर लिया है, तो 5 में से 3 कर लिया तो बचा कितना वर्क? 2 वर्क। तो अब हमें 2 वर्क करना है, कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। 2 से काट देंगे 5 बार में, और ये कट जाएगा 5 से 3 बार में, और 3 और 3 कट जाएगा। 17 से इसको काट देंगे, 17 के 17, 17 के 17, और कुछ तो है नहीं कटने का, नहीं। तो M2 जो है हमारा 65 इंटू 11 आ जाएगा। तो 11 बचे 55 का 5, हाथ में 5, 11 छक 66, और 5 71, यानी 715 मैन। यानी काम खत्म होते होते हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन कितना आ गया? 715। तो हमने कितने आदमियों को ऐड किया? तो जाएंगे हम सबसे पहले, स्टार्टिंग में हमारे पास कितने आदमी थे? 187। काम खत्म होते कितना आदमी हो गया? तो 715। तो 715 में से हम लोग जो है 187 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास हमने कितने आदमियों को ऐड किया वो पता चल जाएगा। तो 15 में 7 गया तो 8, ठीक है। यहाँ बचा 0, तो 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, यानी कि हमने 528 मैन को जो क्या किया था? ऐड किया था। तब जाके कार्य हमारा समय में पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए एक काम को 25% भाग 15 दिनों में करता है। उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। तो ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो ए ने एक काम का 25% भाग, तो 25% भाग यानी कि 1/4। ये 1/4 काम को कितने दिनों में किया है? 15 दिनों में ए ने। तो देखो यहाँ पे एक रेशियो का मान कितना है? देखो ए ने पूरे काम को कितने दिनों में खत्म किया, ये कैसे निकालेंगे? तो एक रेशियो का मान 15 है, तो 4 का मान, तो इसको 15 से गुना कर देंगे यानी 60 दिन। यानी ए ने पूरे काम को 60 दिनों में समाप्त किया। अब बोल रहा है उसने 15 दिन तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में किया। ठीक है, अब ए ने जो है पूरे 60 काम को 60 दिनों में, अब ए जो है पूरे काम को 60 दिनों में खत्म कर सकता है, लेकिन वो 15 दिन ही काम किया। तो 1/4 यानी कि ए ने 4 हिस्सा में से एक हिस्सा काम किया है और बाकी जो बचा काम है उसको बी ने 30 दिनों में किया है। तो अगर ए ने 4 हिस्सा में से एक हिस्सा किया है तो बचा कितना? 4 में 1 होने से 3 हिस्सा बचा है 4 में से। और ये जो शेष कार्य को जो है बी ने कितने दिनों में खत्म किया? 30 दिनों में। ठीक है, अब बी ने पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो 3 का मान 30 है, तो 1 का मान कितना आ गया? 10। तो इसको 10 से गुना कर देंगे यानी कि 40 दिन। यानी बी उसी काम को 40 दिनों में खत्म कर सकता है। यानी ए उस काम, हमने क्या क्या निकालना, मेन चीज हमारा क्या निकालना था कि ए इंडिविजुअली काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा और बी इंडिविजुअली काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, जो कि हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब ए कितने दिनों में कर रहा है? ए कर रहा है 60 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? बी कर रहा है 40 दिनों में। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 20। 20 से इसको डिवाइड देंगे 2 बार में, तो 6 दूनी 12 यानी 120। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। तो 62 या 20 ये ए का एफिशिएंसी, 43 या 120 ये बी का एफिशिएंसी। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 120। तो 120 का 50% कितना आ जाएगा? 60, इसका आधा। ये 60 काम जो है ए और बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो ए और बी का मिल क्वेश्चन कितना है? 5। डिवाइड कर देंगे तो 12 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मेन आपका था कि ए इंडिविजुअली कितने दिनों में खत्म करेगा, बी अकेले कितने दिनों में खत्म करेगा, वो फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे 8 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो कार्य को पूरा करने में ए, बी और सी को कितना समय लगेगा? यानी ए, बी, सी अकेले अकेले अगर काम करेगा तो काम को पूरा करने में कितना लगेगा, वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना समय लेता है। बी से कितना समय लेता है? दुगना। अगर बी को 1 लग रहा है तो ए को कितना लगेगा? 2। देखो दुगना है कि नहीं। और सी से 3 गुना समय लेता है, यानी सी को अगर 1 लग रहा है तो ए को कितना लगेगा? 3। देखो ए जो है बी से दुगना समय ले रहा है और सी से 3 गुना समय ले रहा है। अब कुछ नहीं, इसको ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए एन लगा देंगे, डायगनली करेंगे, फिर स्ट्रेट मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डायगनली। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। देखो ये जो हमारा है ना टाइम का रेशियो है, लेकिन हमें चाहिए क्या? एफिशिएंसी। देखो टाइम के रेशियो को जब चेंज करते हैं, टाइम के रेशियो को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो मिलता है। लेकिन यहाँ पे 2 रेशियो है नहीं तो क्रॉस तो कर सकते ही नहीं है, 3 रेशियो है। तो 3 रेशियो के लिए हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 का टेबल में 6 आता है, 2 का टेबल में 6 आता है, तो एलसीएम 6। अब एलसीएम को जो है टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमें एफिशिएंसी मिलेगा। अब सी का टाइम का रेशियो कितना है? 2।
तो अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सी का हमें जो है एफिशिएंसी मिल जाएगा 3, 2 तिया 6, 6 एक 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6। तो ये जो है हमारा एफिशिएंसी आ गया किसका, सी का, ए का और बी का। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होता है, स्ट्रेंथ इनटू टाइम। अब देखो तीनों मिल के कितने दिनों में खत्म कर रहा है, तो 8 दिनों में। तो तीनों मिला के, तीनों समय क्या है, तीनों का मिला के है, तो स्ट्रेंथ भी तीनों का मिला के होगा। तो 3 2 5 और 1 6 यानी कि 48। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। अब बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो सी का स्ट्रेंथ कितना है 3 और टोटल वर्क कितना है 48। तो सी को कितना लगेगा 48/3 दिन, 3 यानी कि 16 दिन। सी को लग रहा है 16 दिन। उसके बाद ए को कितना लग जाएगा, तो 48। स्ट्रेंथ कितना है, 1 से डिवाइड करते हैं यानी कि 48 दिन लग जाएगा ए को। उसके बाद बी को कितना लगेगा, तो है 48 और बी का स्ट्रेंथ कितना है 2 यानी बी को लग जाएगा 24 दिन। यानी कि ए को लगेगा 48, बी को लगेगा 24 और सी को लगेगा 16 दिन। ए को लगेगा 48, बी को 24 और सी को 16 दिन। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ जानने का है कि टाइम के रेशियो को क्रॉस करेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिलेगा। और अगर 3 टाइम का रेशियो दिया हुआ है तो फिर हम लोग एलसीएम निकाल के एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, ए बी और सी एक काम को 11 20 और 55 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए सी उसकी अल्टरनेट डेज में सहायता करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए बी और सी ये कर रहा है 11 दिनों में, ये 20 दिनों में और ये 55 दिनों में। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जो 11 के टेबल में 55 आता है कि नहीं, तो 11 का काम खत्म। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो 5 से ये 4 वर्ग में कटेगा और 4 से 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220। ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क। अब स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ए का स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा 20, 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा। 11 गुना 20 220, इसको 11 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक, 55 को 220 को 55 से डिवाइड करेंगे तो ये 4। तो ए बी सी का हमें एफिशिएंसी मिल चुका है। ठीक है, स्ट्रेंथ मिल चुका है। उसके बाद क्या बोला है, यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए और सी उसकी अल्टरनेट डेज में सहायता करते हैं, यानी कि बी तो रोज काम करेगा पर एक दिन उसके साथ ए जुड़ेगा और एक दिन सी जुड़ेगा, फिर से बी से एक दिन ए जुड़ेगा। देखो अब रिपीट हो रहा है तो अपने लिखेंगे। तो पहले बी और ए मिल के काम किया, तो एक दिन में मिल के बी और ए कितना काम किया, तो 20 और 11 21 का। ठीक है, उसके बाद बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम किया, तो 11 4 15 का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 दिन में हमारा कितना काम हो रहा है 46 का। हमें करना कितना है 220। इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में, 184। 10 में 4 गया 6, 11 में 8 गया 3, यानी इतना काम जो हमारा क्या है रिमेनिंग है। अब ये पैटर्न जो है अभी तक कितने दिनों तक चला है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2, यानी कि 8 दिन तक हमारा कार्य हो चुका है। 8 दिन तक जो है हमने 184 काम कर लिया है, बचा कितना 36 काम। अब फिर से काम करने कौन है P प्लस ए, तो 36 काम में से 36 काम बचा है, एक दिन करेगा P प्लस ए तो कितना काम हो जाएगा 31 काम। तो 36 में से 31 काम हो गया है, बचा कितना 5 काम। एक दिन यहाँ पे और जोड़ देंगे, हो चुका है। ठीक है, अब फिर से ये 5 काम करने के लिए कौन आएगा P प्लस सी। अब तो इसका बारी है, तो अब जो है P प्लस सी आएगा 5 काम करने के लिए, लेकिन इसका स्ट्रेंथ कितना है 15। तो ये कितने दिनों में खत्म करेगा 1/3। तो प्लस कर देंगे 1/3। देखो इसको जोड़ो, 8 और 1 9, 8 प्लस 1 प्लस 1/3, तो 8 और 1 9, 9 1/3 डेज, यानी टोटल काम को खत्म करने में
इस पैटर्न में अगर काम होगा, पहले बी के साथ ए जुड़ा, फिर बी के साथ सी जुड़ा, तो ऐसे अगर काम चलेगा तो काम पूरा जो हमारा 9/1/3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 12 मैन और 12 वोमेन किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 6 मैन और 15 वोमेन उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो आधा काम पूरा करने में 9 महिलाओं को कितना समय लगेगा? ठीक है, तो हमको एक मैन और एक वोमेन का स्टैंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे फिर जाके हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 12 मैन और 12 वोमेन किसी काम को 9 दिनों में करते हैं, इज इक्वल टू 6 मैन और 15 वोमेन उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। हमने एक और इसलिए किया क्योंकि दोनों साइड जो है वर्क सेम हो रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्या काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 12 तिया 36 मैन और 12 तिया 36 वोमेन इज इक्वल टू 24 मैन और 60 वोमेन। 36 इसको इधर लेके आएंगे तो 24 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 6 और 6 12, यानी 12 मैन इज इक्वल टू 36 प्लस 36 को उधर लेके जाएंगे तो -36 हो जाएगा, यानी 60 में से फिर 36 जाएगा तो बचेगा 24 वोमेन। देखो 12 के 12, 12 दूनी 24, यानी मैन का स्ट्रेंथ आ गया 2 और वोमेन का स्ट्रेंथ आ गया 1, यानी मैन का स्ट्रेंथ आ गया 2 और वोमेन का स्ट्रेंथ आ गया 1। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों में से किसी इक्वेशन को सॉल्व करके टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। तो 12 मैन 12 वोमेन गुना 9, तो मैन का स्ट्रेंथ 2 है तो 2 यहाँ पुट करेंगे तो 12, 2 जब 24 प्लस वोमेन का स्ट्रेंथ 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 12 1 जब 12, यानी कि जोड़ के 36 गुना 9, तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क हमारा, 9 छक 54 का 4, हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 32, 324, ये हमारा क्या आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब बोल रहा है कि आधा काम पूरा करने में 9 महिलाओं को कितना समय लगेगा। तो 324 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 3 1 के 2 1 के 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, यानी 162 वर्क जो है इसको पूरा करने में 9 महिलाओं को कितना समय लगेगा। तो वर्क कितना है 162, एक महिला 9 वोमेन, यानी कि 162 बाई 9 वोमेन, एक वोमेन का स्ट्रेंथ कितना है 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 1 9 1 जा 9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, बचेगा 7 8 9 72, यानी कि 18 दिन लगेगा 9 महिलाओं को आधा काम पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले हमने मैन और वोमेन का स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया, वहाँ से टोटल वर्क फाइंड आउट किया और फिर हम जैसा क्वेश्चन पे दिया होता है वैसे हमने सॉल्व करके आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है और ₹80 प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है और ₹60 प्रति घंटे की दर से कमाता है। तो ए और बी की प्रतिदिन आय यानी मजदूरी का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब मैंने सॉल्व करवाया है आज, और इससे भी अच्छा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में मैं कल करवाऊँगा। इससे भी अच्छा क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगा। तो होप आप लोग को समझ में आया, मेरा भी बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ है और जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है उनको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में। थैंक यू।